नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश स्लाइड से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड द फूरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई टू पाई एंड शो दैट पाई स्क्वायर अपॉन 6 इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। आल्सो फाइंड द सम ऑफ द सीरीज फॉर x इक्वल टू प्लस माइनस पाई। फॉर एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर x की वैल्यू माइनस पाई से पाई तक है के लिए फूरियर श्रेणी ज्ञात कीजिए तथा दिखाइए कि पाई स्क्वायर बटे 6 बराबर 1 प्लस 1 बटे 2 स्क्वायर प्लस 1 बटे 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एक्स बराबर प्लस माइनस पाई के लिए श्रेणी का योग भी ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इसके बारे में हम 2-3 चीज़ें बता देते हैं। सबसे पहले तो हमें दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं f ऑफ माइनस एक्स निकालूँ तो मुझे मिलेगा माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर जो कि एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा। ये दोनों बराबर नहीं है तो मैं इन दोनों से कह सकता हूँ कि f ऑफ माइनस एक्स है वो एफ एक्स के बराबर नहीं है। अगर मैं इसको ये देखूँ कि f ऑफ माइनस एक्स है और उसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो ये माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। ये माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब ये भी कह सकता हूँ कि माइनस एफ एक्स के इक्वल भी नहीं है। तो इससे मैं कह सकता हूँ कि फंक्शन समफलन नहीं है। इससे मैं कह सकता हूँ कि जो फलन है वो विषम फलन नहीं है। तो हम कह सकते हैं फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन, यानी ये हमारा फलन है वो नहीं तो समफलन है नहीं विषम फलन है। जब भी हमें किसी क्वेश्चन की फूरियर सीरीज ज्ञात करनी हो, यानी हमें फूरियर श्रेणी ज्ञात करनी हो, तो जब भी फंक्शन की फूरियर श्रेणी ज्ञात करनी पड़ती है तो फंक्शन हमेशा पीरियडिक फंक्शन होता है, आवर्ती फलन होता है। और जो फंक्शन का जो पीरियड होता है वो हमें जिस इंटरवल में डिफाइंड होता है उससे ज्ञात होता है। अगर x की वैल्यू a से b के बीच में लाई करती है, या फिर हम ये कहें x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a b या क्लोज इंटरवल a b, तो इस फंक्शन का जो पीरियड है वो होगा b माइनस ए। तो इस फंक्शन का जो पीरियड है b माइनस ए होगा, यानी b में से a घटाएंगे। तो अगर इस फंक्शन के लिए पीरियड बात करेंगे तो पाई माइनस, तो फंक्शन का जो पीरियड यानी आवर्तनांक होगा वो पाई माइनस माइनस पाई होगा। इसके लिए b माइनस होगा पीरियड, तो b माइनस है, यहाँ पे b की वैल्यू पाई है माइनस a की वैल्यू माइनस पाई है। इसे अगर मैं सोल्व करूँ तो पाई प्लस पाई और पाई प्लस पाई यानी 2 पाई, यानी हमारा जो फंक्शन है उस फंक्शन का जो पीरियड है आवर्तनांक है वो 2 पाई है। और अगर किसी भी फंक्शन का पीरियड 2 पाई हो तो उसके लिए एक रिजल्ट होता है कि f ऑफ x बराबर होता है f ऑफ x प्लस 2 पाई। तो इस रिजल्ट का यूज हम आगे क्वेश्चन सोल्व करने में लेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन है, दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई टू पाई में है। माना लेट f ऑफ x इक्वल टू, इस फंक्शन का फूरियर सीरीज से अगर हम प्रसार करें तो हमें मिलेगा a नोट या a नोट बाई 2, कुछ भी लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx। इसको कहा मैंने इक्वेशन नंबर 2। वी नो दैट, हम जानते हैं कि हमने जो आयलर फॉर्मूले पढ़े थे उन आयलर फॉर्मूले से अगर आप a नोट का फॉर्मूला लिखेंगे तो a नोट इक्वल टू 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसको मैंने लिखा 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 1 से पुट करूं तो मुझे मिलेगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसे मैंने लिखा 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई एक्स डी एक्स प्लस माइनस पाई टू पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको अलग अलग लिख करके लिख दिया, सेपरेटली लिख दिया। इसे मैंने लिखा 1 अपॉन पाई, ये हमारा ऑड फंक्शन है, विषम फलन है, और विषम फलन के लिए इसका इस लिमिट के अंदर इसकी वैल्यू 0 होगी तो मैंने लिखा 0 प्लस ये हमारा इवन फंक्शन है, सम फलन है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। इससे अगर मैं और सोल्व करूं तो ये हो जाएगा 2 अपॉन पाई, यहाँ पे अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो मुझे मिलेगा एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट होगी 0 टू पाई। अगर मैं इसे सोल्व करूं तो मुझे मिलेगा a नोट इक्वल टू 2 अपॉन पाई, अपर लिमिट रखने पर पाई क्यूब अपॉन 3 माइनस 0, लोअर लिमिट रखने पर। इसको अगर सोल्व करेंगे
तो ये होगा ए नोट इक्वल टू 1 पाई से 1 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3। ये मैंने कहा इक्वेशन नंबर 3। यदि आप यहाँ पे ए नोट बाई 2 के स्थान पे सिर्फ ए नोट लेते तो ये जो फॉर्मूला है वो इसका डबल का होता है। जैसे ए नोट बाई 2 इसका अगर हम डबल करें, दुगना करें तो ए नोट मिलता है। तो अगर आप सिर्फ यहाँ पे ए नोट लोगे तो ये यहाँ पे 2a नोट का फॉर्मूला जाएगा। तो अगर आप इस प्रकार नहीं करना चाहो और ए नोट लेना चाहो तो आपको लेना पड़ेगा 2a नोट इक्वल्स टू 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। आप चाहो तो 2 को पहले इधर भी लिख सकते हो, ए नोट बराबर 1 अपॉन 2 पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स। बात एक ही है, ये याद रखने का इजी तरीका है कि जो भी यहाँ कांस्टेंट है उसको आप यहाँ पे डबल ले लेते हैं। तो अगर ए नोट बाई 2 है तो ए नोट आएगा, और सिर्फ ए नोट है तो यहाँ पे 2a नोट आएगा। इस वैल्यू को हम सोल्व कर चुके हैं, इस इंटीग्रेशन को हम सोल्व कर चुके हैं, जिसकी वैल्यू हमारी आई थी 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3। तो हमें मिलेगा 2a नोट बराबर 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a नोट बराबर मिलेगा पाई स्क्वायर अपॉन 3। तो अगर यहाँ पे सिर्फ a नोट होता तो मैं ये वैल्यू अगर यहाँ रखता तो मुझे मिलता पाई स्क्वायर अपॉन 3। और अगर आप यहाँ पे a नोट बाई 2 लेके चल रहे हो तब अगर मैं a नोट की वैल्यू रखूंगा तो भी इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा पाई स्क्वायर बाई 3। तो आंसर में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले का थोड़ा सा चेंज है। आप यहाँ a नोट बाई 2 ले रहे हो तो यहाँ a नोट लेना पड़ेगा, और अगर सिर्फ a नोट ले रहे हो तो यहाँ पे 2a नोट लेना पड़ेगा, और लास्ट में कैंसिल होके हमारा ये जो कांस्टेंट टर्म है वो हमें पाई स्क्वायर बाई 3 प्राप्त होगी। अब हम an ज्ञात करेंगे, तो an बराबर होता है an इक्वल टू 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। इससे मैंने लिखा 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कोस एन एक्स डी एक्स। 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई, अगर इसे सेपरेट अलग अलग करें हम तो x कोस एन एक्स मल्टीप्लाई कर दिया dx प्लस माइनस पाई टू पाई एक्स स्क्वायर कोस एन एक्स डी एक्स। ये जो हमारा फंक्शन है ये ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 होगी। अगर आप चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो। g ऑफ x बराबर है हमारा x कोस एन एक्स। तो अगर g ऑफ माइनस एक्स निकालना है तो मुझे मिलेगा माइनस एक्स कोस एक्स के स्थान पे माइनस एक्स रखेंगे तो सोल्व करने पर माइनस एन एक्स माइनस एक्स कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है, तो कोस एन एक्स, और ये वैल्यू होगी माइनस एक्स कोस एन एक्स बराबर होता है जी एक्स। तो मैंने लिखा जी एक्स। तो g ऑफ माइनस एक्स बराबर अगर माइनस जी एक्स मिल जाए तो उस फंक्शन को विषम फलन कहते हैं, और विषम फलन के लिए इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 होती है। तो मैंने इसे लिखा 1 अपॉन पाई 0 प्लस ये हमारा सम फलन है, इवन फंक्शन है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई एक्स स्क्वायर कोस एन एक्स डी एक्स। इसे मैंने लिखा 2 अपॉन पाई, इंटीग्रेशन है, इसे हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट सोल्व करेंगे, खंड से समाकलन से सोल्व करेंगे। तो मैंने इसे फर्स्ट माना और इसे सेकंड माना। तो एक तरीका तो ये है, इसमें 2 बार इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाओ, 2 बार खंड से समाकलन करो, और एक मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर में। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो मैंने इसे फर्स्ट को बाहर लिखा, सेकंड जो भी फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन लिखा। तो कोस एन एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एन एक्स अपॉन एन। इसी प्रकार अल्टरनेट साइन लेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट में जो भी क्वांटिटी उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और सेकंड ब्रैकेट में जो भी क्वांटिटी उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इसका अवकलन किया तो 2x, और सेकंड ब्रैकेट में जो भी क्वांटिटी है उसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो माइनस कोस एन एक्स अपॉन एन, और एक एन पहले से और भी है तो एन स्क्वायर। अल्टरनेट साइन तो माइनस लिया था प्लस लेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट में जो भी क्वांटिटी उसका डिफरेंशिएशन उसका अवकलन किया, सेकंड ब्रैकेट में जो भी क्वांटिटी है उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन, और एन स्क्वायर पहले से है तो एन क्यूब। इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो है 0 टू पाई, तो मैंने इंटीग्रेशन की लिमिट लगा दी 0 टू पाई।
इसे अगर और सोल्व करें तो मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ 2/पाई एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2x कोस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस 2 साइन एन एक्स अपॉन एन क्यू, और इंटीग्रेशन की लिमिट है 0 to पाई। दिस इंप्लाइज ए एन इक्वल टू, अगर मैं अपर लिमिट रखूं तो यहाँ पे पाई स्क्वायर इंटू साइन एन पाई, और साइन एन पाई 0 होता है इसलिए कंप्लीट टर्म 0 जाएगी, तो इसकी वैल्यू 0। यहाँ पे अगर पाई रखेंगे तो इससे मुझे मिलेगा इंटीग्रेशन के बाद 2/पाई, अपर लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट रखने पर मुझे मिलेगा 2 पाई कोस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर। ये वैल्यू भी पाई रखने पर 0 जाएगी क्योंकि साइन एन पाई मिलेगा, तो अपर लिमिट रखने पर सिर्फ हमें एक पद मिलेगा। अब लोअर लिमिट रखेंगे, निम्न सीमा रखेंगे तो माइनस, यहाँ पे अगर 0 रखेंगे तो 0 इंटू 0 0, यहाँ 0 रखेंगे तो 0 इंटू जो भी राशि होगी वो कंप्लीट 0, यहाँ 0 रखेंगे तो साइन 0 0 होता है इसलिए दोबारा 0, तो ये तीनों पद हैं वो 0 हो जाएंगे। तो हमारा जो लोअर लिमिट रखने पर हमें 0 मिलेगा। इसे अगर और सॉल्व करें तो 2 इंटू 2 4 मिल जाएगा, तो 4 पाई से पाई कैंसिल, तो कोस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर। इससे आप इस प्रकार भी लिख सकते हो कि ए एन इक्वल टू 4 कोस एन पाई बराबर होता है -1 की पावर एन अपॉन एन स्क्वायर, और एन की वैल्यू है वो हमारी होती है 1, 2, 3, डॉट डॉट डॉट। इसे मैंने कहा इक्वेशन नंबर 4। तो एन हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या समुच्चय में बिलोंग करता है, या फिर कहें एन पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है। अब हम बी एन ज्ञात करेंगे, तो बी एन इक्वल टू होता है 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, और एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है 1, 2, 3। दिस इंप्लाइज बी एन इक्वल टू 1/पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स है, उसकी वैल्यू गिवन है x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एन एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/पाई माइनस पाई टू पाई। अगर सेपरेट अलग अलग कर दें तो मुझे मिलेगा x साइन एन एक्स डी एक्स प्लस माइनस पाई टू पाई एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स डी एक्स। ये हमारा ऑड फंक्शन है, ये हमारा ऑड फंक्शन है, तो ऑड इंटू ऑड इवन फंक्शन होता है, और जब इवन फंक्शन होता है तो उसे हम लिख सकते हैं 1/पाई ट्वाइस ऑफ 0 to पाई एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, प्लस ये हमारा ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन के लिए यानी विषम फलन है, विषम फलन के लिए हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू 0 है। आप चेक भी कर सकते हो इसे भी या इसे भी। मान लीजिए हम इसको चेक करें तो मैंने माना एच एक्स इक्व टू एक्स साइन एन एक्स, यदि मैं एच ऑफ माइनस एक्स ज्ञात करूं तो मुझे मिलेगा माइनस एक्स साइन माइनस एन एक्स मल्टीप्लाई करके, माइनस अगर मैं आगे लिख दूं तो साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आएगा और एक माइनस ये है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स साइन एन एक्स, और एक्स साइन एन एक्स है वो एच एक्स के बराबर है, तो एच ऑफ एक्स, तो एच ऑफ माइनस एक्स है वो एच ऑफ एक्स के बराबर आ गया। इसका मतलब ये हमारा फंक्शन है वो इवन फंक्शन है, सम फलन है, और सम फलन के लिए हम 2 पहले लिख देते हैं और लिमिट हो जाएगी 0 to पाई। और इसी प्रकार हम इसको भी ज्ञात कर सकते हैं, ये हमारा विषम फलन आएगा, ऑड फंक्शन आएगा, और ऑड फंक्शन की वैल्यू हमारी होती है 0। इसे मैंने लिखा 2/पाई, इसे मैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सोल्व कर रहा हूँ, जो कि मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। मैंने फर्स्ट फंक्शन इसे माना, सेकंड इसे माना, फर्स्ट फंक्शन बार सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोस एन एक्स अपॉन एन, अल्टरनेट साइन यानी एकांतर चिन्ह लेंगे, एक बार पहला पद प्लस का है तो दूसरा पद माइनस का लेंगे, पहले ब्रैकेट में जो भी क्वांटिटी उसका डिफरेंशिएशन करेंगे उसका अवकलन करेंगे, और दूसरे ब्रैकेट में जो भी क्वांटिटी है
उसमें कुछ भी सोल्व नहीं करना और नहीं उससे कुछ बाहर ले जाना है, उसका इंटीग्रेशन करना है। और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो ये जीरो जाएगा, तो आगे के सभी पद जीरो जाएंगे, तो आगे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। इसकी लिमिट हो जाएगी 0 to पाई। इसे अगर एक बार सोल्व करके लिखें थोड़ा सा, तो 2 अपॉन पाई माइनस एक्स कोस एन एक्स अपॉन एन माइनस माइनस प्लस, तो प्लस साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, और लिमिट हो जाएगी इसकी 0 to पाई। इसे अगर और सोल्व करें तो इसकी वैल्यू जाएगी बी एन इक्वल टू, अगर मैं अपर लिमिट लगाऊं तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस पाई कोस एन पाई, तो 2 अपॉन पाई अपर लिमिट रखेंगे तो माइनस पाई कोस एन पाई अपॉन एन। इसमें अगर अपर लिमिट रखेंगे तो साइन एन पाई की वैल्यू जीरो होती है, और जीरो में अगर एन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो भी जीरो रहेगा, तो ये जीरो आएगा, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, कुछ भी न तो ऐड होगा न सब्ट्रैक्ट होगा। माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे जीरो रखने पर जीरो इंटू जो भी क्वांटिटी आएगी वो जीरो, और यहाँ पे जीरो रखेंगे तो साइन जीरो जीरो होता है, तो लोअर लिमिट से भी हमें सिर्फ जीरो मिलेगा। इससे अगर और सोल्व करके लिखें तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 2 कोस एन पाई अपॉन एन, और इसे मैं लिख सकता हूँ बी एन इक्वल टू माइनस 2 माइनस 1 की पावर एन अपॉन एन, और जो एन है वो नेचुरल नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, या हम कहें कि एन इक्वल टू 1, 2, 3, डॉट। तो इस प्रकार हमने ए नोड, ए एन और बी एन सभी प्राप्त कर लिए। इसे मैंने इक्वेशन नंबर कहा 5। अब ए नोड, ए एन और बी एन की वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में पुट करूंगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ ए नोड, ए एन एंड बी एन इन इक्वेशन 2 वी गेट ए नोड, ए एन तथा बी एन का मान समीकरण 2 में रखने पर हमें मिलेगा एफ ऑफ एक्स बराबर ए नोट बाई 2 लिख दो, चाहे 1/2 इंटू ए नोट था तो 1/2 ए नोट की वैल्यू रखेंगे तो 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस सिग्मा एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ए एन की वैल्यू हमने निकाली थी -4 इंटू -1 की पावर एन अपॉन एन स्क्वायर कोस एन एक्स प्लस -2 जो बी एन की वैल्यू थी वो -2 इंटू -1 की पावर एन अपॉन एन इंटू साइन एन एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हमें मिला पाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस इसमें से अगर मैं 4 को मैं ले लूँ तो मुझे मिलेगा 4 सिग्मा एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी -1 की पावर एन कोस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं -2 को मैं ले लूँ तो -2 सिग्मा एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी -1 की पावर एन साइन एन एक्स अपॉन एन। इसे मैंने लिखा पाई स्क्वायर अपॉन 3। अगर एन की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 पुट करूँ तो मुझे मिलेगा माइनस कोस एक्स अपॉन 1, यानी मुझे मिलेगा माइनस कोस एक्स। 2 पुट करने पर मुझे अगर कभी भी किसी टर्म सीरीज में -1 की पावर एन मिल जाए तो अल्टरनेट साइन चलेंगे, तो पहले माइनस मिला है तो अगली स्टेप में प्लस मिलेगा कोस 2x अपॉन 2 स्क्वायर, अल्टरनेट साइन एक बार माइनस फिर प्लस फिर माइनस कोस 3x अपॉन 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 -2। यहाँ पे सबसे पहले 1 रखेंगे तो माइनस साइन एक्स अपॉन 1 यानी माइनस साइन एक्स, अल्टरनेट साइन प्लस साइन 2x अपॉन 2 माइनस साइन 3x अपॉन 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ अपॉन में एन स्क्वायर की सीरीज चल रही है, यहाँ पे अपॉन में एन की सीरीज चल रही है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर आएगा, यहाँ सिंपल 2 और 3 इस प्रकार आएंगे। इसे मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू
पाई स्क्वायर अपॉन 3 माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो -4 cos x माइनस cos 2x अपॉन 2 स्क्वायर प्लस cos 3x अपॉन 3 स्क्वायर माइनस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 इंटू साइन एक्स माइनस साइन 2x अपॉन 2 प्लस साइन 3x अपॉन 3 माइनस डॉट डॉट डॉट। तो इस प्रकार हमें ये जो फंक्शन f(x) की वैल्यू फूरियर सीरीज से ज्ञात करनी, तो वो हमने प्राप्त कर लिया है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हमें प्राप्त हो चुका है। अब हम क्वेश्चन का लास्ट पार्ट ज्ञात करेंगे और जो मिडिल पार्ट है वो सबसे बाद में ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है सम ऑफ द सीरीज एट फॉर x इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई के लिए ज्ञात करना है। तो सम ऑफ सीरीज फॉर प्लस माइनस पाई ज्ञात करना है। तो हम वो किस प्रकार ज्ञात करेंगे वो देखिए। हमारा जो फंक्शन है वो है f(x) इक्वल्स टू x प्लस एक्स स्क्वायर और x बिलोंग्स टू माइनस पाई टू प्लस पाई है। यहाँ ये देखने वाली चीज़ है कि जो फंक्शन है वो माइनस पाई और पाई पे डिफाइंड नहीं है। क्वेश्चन में नहीं दिया गया है कि f ऑफ पाई क्या है और f ऑफ माइनस पाई क्या है, क्योंकि x है वो माइनस पाई से बड़ा है या पाई से छोटा है तब तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, लेकिन जब x इक्वल्स टू पाई हो तो वो वैल्यू हम यहाँ से नहीं ले सकते। अगर आप लिख भी दोगे, मान लीजिए आपने f ऑफ पाई ले लिया, वो ले लिया पाई प्लस पाई स्क्वायर, और f ऑफ माइनस पाई अगर आपने ले लिया माइनस पाई प्लस पाई स्क्वायर, तो इन दोनों से पता चल रहा है कि f ऑफ माइनस पाई इज नॉट इक्वल टू f ऑफ पाई। लेकिन जब भी हम फूरियर सीरीज सोल्व करते हैं तो हम मान के चलते हैं कि ये जो फंक्शन है वो पीरियडिक फंक्शन है, और जब पीरियोडिक फंक्शन होता है और तिफलन होता है तो उसके लिए होता है f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x प्लस 2 पाई। और जब f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x प्लस 2 पाई होना जरूरी है, तो अगर मैं x की वैल्यू माइनस पाई लूँ तो इसका मतलब f ऑफ माइनस पाई बराबर मुझे मिलना चाहिए f ऑफ माइनस पाई प्लस 2 पाई। दिस इम्प्लाइज f ऑफ माइनस पाई इक्वल टू f ऑफ पाई। तो अगर हम ये फूरियर सीरीज से एक्सपेंशन कर रहे हैं इस फंक्शन का, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि माइनस पाई पे फंक्शन की वैल्यू और प्लस पाई पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल मिलनी चाहिए। तो वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती। अगर ऐसा हो गया तो ये वैल्यू इक्वल नहीं होंगी और ये वैल्यू इक्वल नहीं होंगी तो ये फंक्शन पीरियडिक नहीं होगा, और ये फंक्शन पीरियडिक नहीं होगा तो इसका फूरियर सीरीज से हम प्रसार नहीं कर सकते। वी कैन नॉट एक्सपेंड दिस बाय फूरियर सीरीज। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अगर कोई भी पॉइंट जो कि डिसकंटिन्यूस हो यानी असंतत बिंदु हो तो उस पर हमें मान ज्ञात करना। तो उसके लिए क्या सिस्टम है वो देखिए। मान लीजिए ये हमारी रियल लाइन है, यहाँ मान लीजिए कहीं पे माइनस पाई है, यहाँ कहीं पे प्लस पाई है। तो माइनस पाई और प्लस पाई जो हमारा फंक्शन डिफाइंड है वो ओपन इंटरवल माइनस पाई टू पाई यानी इससे इस साइड में और इसके इस साइड में डिफाइंड है। इसके बाहर हमें फंक्शन का भी कुछ मालूम नहीं है किस टाइप से डिफाइंड है। तो जब भी एंड पॉइंट की बात आए सीरीज के और उन पे फंक्शन की वैल्यू ज्ञात करनी हो तो हमेशा इस पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट और इस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट का एवरेज काम में लेते हैं। यानी इस बिंदु पे दाईं सीमा, इस बिंदु पे बाईं सीमा का औसत लिखते हैं। तो अगर आपको कोई पूछे कि f ऑफ पाई कितना होगा तो हम कहेंगे बिंदु जो हमारा माइनस पाई है उस पे दाईं सीमा यानी +0, इसका मतलब दाईं सीमा राइट हैंड लिमिट, प्लस जो हमारा पाई है उस पे बाईं सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट और उसका एवरेज यानी औसत, यानी उनको जोड़ के 2 का भाग दे दिया। तो आप चाहे पाई पे वैल्यू निकालो तो भी हमें ये प्राप्त होगी, माइनस पाई पे निकालोगे तो भी यही प्राप्त होगी। तो हम दोनों को एक साथ लिख सकते हैं प्लस माइनस पाई, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि पीरियोडिक फंक्शन है तो f ऑफ पाई और f ऑफ माइनस पाई इक्वल होने चाहिए, और दोनों इक्वल हैं। तो आप चाहे f ऑफ पाई निकालो चाहे f ऑफ माइनस पाई निकालो, दोनों की वैल्यू इक्वल प्राप्त होगी। तो f ऑफ पाई और माइनस पाई दोनों के लिए सेम फॉर्मूला काम में लेंगे हम। तो इस फॉर्मूले से हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं 1/2 मैंने बाहर लिखा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस पाई प्लस h प्लस f ऑफ पाई
माइनस एच। अगर माइनस पाई में कुछ जोड़ेंगे तो इसका मतलब वो इस इंटरवल के अंदर आ जाएगी वैल्यू, और तब हम फंक्शन की वैल्यू हम इससे लिख सकते हैं। और इसी प्रकार अगर पाई से कुछ वैल्यू घटाएंगे तो पाई से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी वो वैल्यू इस इंटरवल में होगी, और हम उसकी वैल्यू इस इंटरवल से लिख सकते हैं। तो मैं इसकी वैल्यू लिखूंगा 1/2 लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ माइनस पाई प्लस एच। तो एक्स के स्थान पे मुझे माइनस पाई प्लस एच लिखना है, तो एक्स के स्थान पे माइनस पाई प्लस एच लिखूंगा, तो यहां मुझे मिलेगा माइनस पाई प्लस एच प्लस माइनस पाई प्लस एच का होल स्क्वायर। प्लस अगर मुझे ये वैल्यू लिखनी है तो सबसे पहले मैं x के स्थान पे पाई माइनस एच रखूंगा, तो x के स्थान पे पाई माइनस एच रखूंगा तो यहाँ पे भी पाई माइनस एच, यहाँ पे भी पाई माइनस एच आएगा, तो मुझे मिलेगा पाई माइनस एच प्लस पाई माइनस एच का होल स्क्वायर। अगर मैं लिमिट लगाता हूं तो मुझे मिलेगा 1/2 लिमिट एच टेंड्स टू 0 लगाने पर यहां से मुझे मिलेगा माइनस पाई, इस पे लिमिट 0 लगाएंगे तो मुझे मिलेगा माइनस पाई का होल स्क्वायर जो कि पाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे अगर एच टेंड्स टू 0 रखेंगे तो पाई, यहाँ एच टेंड्स टू 0 रखेंगे तो पाई स्क्वायर, तो पाई प्लस पाई स्क्वायर। अगर आपको ये चीज़ लिखने में दिक्कत है तो आप इस स्टेप से ये वैल्यू डायरेक्ट भी ले सकते हैं यहाँ से देख के। इसे अगर और सोल्व करें तो माइनस पाई प्लस पाई से कैंसिल हो जाएगा, पाई स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर, और 2 पाई स्क्वायर को अगर मैं इस 2 से कैंसिल करूंगा तो मुझे मिलेगा पाई स्क्वायर। तो हमारा जो सम ऑफ सीरीज है प्लस पाई पे या माइनस पाई पे दोनों पे हमें पाई स्क्वायर प्राप्त होगा। ये हमारा जो फाइनल जो लास्ट पार्ट था उसका आंसर हो गया। इसको अगर मैं इक्वेशन कहूँ 6 तो इसे मैंने कहा इक्वेशन नंबर 7। अब हम मिडिल पार्ट ज्ञात करेंगे। अब हमें प्रूव करना है कि पाई स्क्वायर अपॉन 6 इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये प्रूफ करना है। अगर मैं इस सीरीज को ढंग से देखूं पूरे सीरीज को तो 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर यहाँ मिल रहा है, 1 का स्क्वायर यहाँ 2 स्क्वायर यहाँ 3 स्क्वायर, तो इसका मतलब इस सीरीज का कोई योगदान नहीं है, यानी ये पद 0 होने चाहिए। और साइन के पद 0 होते हैं वो हमें पता है कि पाई के गुणज पे होते हैं, पाई का मल्टीपल जब भी काम में लेते हैं तो वो पद 0 होते हैं। तो या तो मुझे x बराबर 0 लेना पड़ेगा या फिर मुझे पाई लेना पड़ेगा या माइनस पाई लेना पड़ेगा। यदि मैं x बराबर 0 लेता हूं तो ये सब पद 0 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे मिलेगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर, यानी अल्टरनेट साइन मिलेगा, एकांतर चिन्ह मिलेंगे। जबकि हमारे आंसर में सभी चिन्ह हैं वो पॉजिटिव हैं, इसलिए हम यहाँ पे 0 नहीं ले सकते। तो मुझे फिर x के स्थान पे क्या लेना पड़ेगा, या तो पाई या माइनस पाई। पाई लेने का रीज़न ये है कि ये पद 0 जाएंगे और साथ ही साथ ये अल्टरनेट साइन है वो सब एक साइन में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि पाई है कोस पाई 2 पाई 3 पाई ये भी अल्टरनेट साइन के साथ काम करते हैं। तो इसलिए मैंने इक्वेशन 6 में x इक्वल टू पाई रखा। पुटिंग x इक्वल टू पाई इन इक्वेशन 6 या फूरियर सीरीज 6 में अगर मैं x इक्वल टू पाई पुट करूं तो मुझे मिलेगा f ऑफ पाई इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 4 कोस पाई माइनस कोस 2 पाई अपॉन 2 स्क्वायर प्लस कोस 3 पाई अपॉन 3 स्क्वायर माइनस डॉट डॉट डॉट। अगर आगे की बात करें तो प्लस 2 साइन पाई 0 होता है तो 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0, इसी प्रकार ये सभी पद 0 हो जाएंगे। f ऑफ पाई है, मैं इक्वेशन 7 में हमने प्रूफ किया है कि f ऑफ पाई प्लस माइनस पाई हमने प्रूफ किया है पाई स्क्वायर, तो पाई पे वैल्यू भी पाई स्क्वायर मिलेगी, माइनस पाई पे भी इसकी वैल्यू पाई स्क्वायर मिलेगी। ध्यान रखना पाई पे वैल्यू पाई प्लस पाई स्क्वायर नहीं मिलेगी। अगर आपने पाई की वैल्यू पाई प्लस पाई स्क्वायर ले ली तो पीरियोडिक फंक्शन नहीं रहेगा, और पीरियोडिक फंक्शन नहीं रहेगा तो हम फूरियर सीरीज नहीं लिख सकते। तो आपको f ऑफ पाई लेना पड़ेगा, वो पाई स्क्वायर लेना पड़ेगा, और अगर आप f ऑफ माइनस पाई यूज लेते हैं तो भी आपको पाई स्क्वायर यूज में लेना पड़ेगा।
तो मैंने इसकी वैल्यू लिखी पाई स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 4। कोस पाई की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, कोस 2 पाई की वैल्यू 1 होती है, तो -1 अपॉन 2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू -1 तो -1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस डॉट डॉट डॉट, आगे की सभी टर्म्स 0 हैं। अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊँ तो मुझे मिलेगा पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 3, और यहाँ अगर मैं माइनस को मैं ले लूँ तो मुझे मिलेगा 4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। इससे अगर मैं एलसीएम लेके सॉल्व करूँ तो 3 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 4 1 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर इसको कैंसिल करें तो 2 से कैंसिल करने पर यहाँ पे 2 आएगा, और सोल्व करने पर मुझे मिलेगा पाई स्क्वायर अपॉन 6 इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। यही हमें प्रूव करना था और यही हमारा फाइनल आंसर।